Good morning class. Today we are going to discuss about uses of noble gases in chapter 7, that is P block element. Okay students, P block element में हमने अभी तक go through हुआ about noble gases, जिसमें हमने देखा कि noble gases belong करती हैं ग्रुप 18 या जिसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इन्हें इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। मेजरली अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस हैं, जिनमें से हम कुछ नोबल गैसेस के यूजेस की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूसली इस पार्ट पे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड मेन यूजेस ऑफ नोबल गैसेस। 2009 एंड 2007 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगेन स्टूडेंट्स, गिव 4 कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस। अगेन 2006, 8, 9, 10 पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। कभी कभी स्टूडेंट स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। तो मिनिममली आपको हीलियम, नियॉन और आर्गन के जो यूजेस हैं वो तो जानने हैं, ठीक है। 2020 में यही क्वेश्चन आया था, दैट इज़ राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। या स्टूडेंट सेपरेटली केवल एक गैस के बारे में भी पूछ सकता है, राइट कमेंट ऑन यूजेस ऑफ हीलियम गैस, ठीक है। आप इसको देख पा रहे हैं 2008, 10, 12, 13। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली भी आता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, राइट मेन यूज़ ऑफ नियॉन, राइट यूज़ ऑफ आर्गन, राइट यूज़ ऑफ हीलियम। या कॉमनली भी ये क्वेश्चन आता है कि आप सीधे सीधे एप्लीकेशंस बताइए हीलियम, नियॉन और आर्गन का। सो स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक में द फर्स्ट थिंग कि ये क्या होती हैं, कलरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं और ऑर्डरलेस होती हैं। अगर हम बात करें इनकी वैलेंसी की तो वैलेंसी इनकी ज़ीरो होती है। बात की जाए आयोनाइजेशन पोटेंशियल की तो इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है बहुत हाई होता है। ये स्टूडेंट्स आपको जब नोबल गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक बताई गई तब भी बताई गई कि जो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है। और अगर इनकी वैल्यू की बात करें CpCv तो ये नोबल गैसेस की होती है 1.66। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इनके यूजेस की। अगर हम हीलियम की बात करें तो आप 7th 8th क्लास में भी पढ़ते हैं कि कैसे हीलियम और ऑक्सीजन के मिक्सचर को डाइवर्स यूज़ करते हैं, या बलून्स की फिलिंग के लिए भी हीलियम गैस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। या एरोप्लेन्स के टायर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम नियॉन के यूजेस की बात करें तो आप जानते हैं कि अगर जो फॉग पेनिट्रेटिंग लैम्प्स होते हैं वो नियॉन के ही बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आप जो स्ट्रीट लाइट वगैरह देखते हैं उसमें भी आपको ये देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं नियॉन ट्यूब तो ये यूज़ किया जाता है सिग्नल्स और डेकोरेशन वगैरह के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट आर्गन। अगर हम आर्गन की यूजेस की बात करें तो आप वेरी वेल नोन एज फैक्ट्स है कि इसको इलेक्ट्रिक बल्ब्स में फिल किया जाता है और इसको हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि जैसे कि इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए। अगर हम बात करें क्रिप्टॉन की, सो क्रिप्टॉन इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल इनर्ट गैस। अगर हम क्रिप्टॉन की बात करें तो क्रिप्टॉन और जेनॉन दोनों जो गैसेज हैं, ठीक है, ये आर्गन के प्लेस पे कभी कभी यूज़ किए जाते हैं बल्ब्स के फिलिंग करने के लिए, बल्ब्स में फिल करने के लिए। या अगर हम बात करें मिक्सचर जो होता है क्रिप्टॉन और जेनॉन का, यूज़ किया जाता है हाई स्पीड फोटोग्राफी में, ठीक है, जो ग्लोइंग ट्यूब्स होते हैं उनके थ्रू। तो ये तो इसकी कुछ यूजेस थी। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कुछ और रिलेटेड क्वेश्चंस जो नोबल गैसेस चैप्टर से मतलब नोबल गैसेस पोर्शन से आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट द कॉज ऑफ इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस एंड राइट द यूज़ ऑफ नोबल गैस विच इज़ प्रेजेंट इन द मिनरल क्लेवाइट, ठीक है। आपको बताना है जो मिनरल क्लेवाइट में जो नोबल गैस प्रेजेंट है उसके यूज़ के बारे में और कॉज बताना है कि नोबल गैसेस इनर्ट क्यों होती हैं। तो स्टूडेंट, जो कॉज की बात है कि नोबल गैसेस इनर्ट क्यों होती हैं, तो आपको कई बार बताया गया इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की मेजर बात है, इसका जो हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर फैक्टर प्ले करता है। और अगर यूज़र्स की बात करें तो आप यूज़ को इससे पहले भी देख चुके हैं कि हीलियम ही जो होती है, हीलियम गैस ही जो है वही प्रेजेंट होती है मिनरल क्लेवाइट में, ठीक है। और हीलियम का यूज़ आप जान रहे हैं कि बलून्स पे फिल करने के लिए यूज़ करते हैं, या ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप करके हम लोग जो डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स, वो सब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
ये क्वेश्चन 10 और 30 में आया हुआ। नोबल गैस हैव हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगेन स्टूडेंट्स आपको पता है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है और सबसे मैक्सिमम जो हो जाता है वो नोबल गैसेस को हो जाता है। चूँकि इनके स्टेबल गैस कन्फिगरेशन है, अगर हम नियॉन की ही बात कर रहे हैं तो 2-8 नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो नियॉन नहीं चाहेगा कि ये रिएक्ट करे, या जो इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इस वजह से इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई होता है। नाउ स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 22nd क्वेश्चन, ये नॉर्मल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। जैसे वाई डू नोबल गैसेज हैव कंपेरेटिवली लार्ज एटॉमिक साइज, तो आपको पता था यहाँ पे हमें वंडर वॉल रेडियाई देखने को मिलता है, तो जिस वजह से इनका जो एटॉमिक साइज़ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज इज 0, वाई। अगेन स्टूडेंट्स द सेम केस, अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो हम देख पाएंगे सारे नोबल गैसेस में एक्सेप्ट हीलियम NS2 NP6 कन्फिगरेशन मिलता है, और हीलियम के केस में NS2 कन्फिगरेशन मिलता है। दैट मीन्स इनके जो ऑक्टेट हैं या डुप्लेट है वो क्या है, कंप्लीट है। तो जो अगर हम इसकी बात करें कि एक और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, तो इसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि ये एक और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो 0 होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।